एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छोटे बड़े हर सवाल को जितनी क्षमता है उसके मुताबिक जिला से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री तक को पहुँचाने का काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज बलिया में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के संगठन का ही देन है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ सरकारें विकास नहीं कर, सरकार आती जाती रहती है। सरकार की प्राथमिकता में जिला होना चाहिए और वहाँ के संगठन और जनप्रतिनिधि की रुचि होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जिसको कभी हम लोग सुना करते थे, होगा नहीं होगा इसका सपना भी नहीं देखते थे, वो भी आज बलिया में फल फूल रहा है। विसंगतियाँ हैं, कुछ काम विलम्ब होता है और जिन लोगों को है कि देखते हैं क्या हो जाएगा, देखते होने से काम नहीं होता है। काम कराने में समय लगता है, काम का परिणाम आने में भी समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल भी रहेगी। और बलिया में जो आधारशिलाएँ रखी गई या जो रखी जाने वाली है, सबका मूर्त रूप होगा तब जब बलिया की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना होगा। तथाकथित लोगों के बयानों पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जूह चौपाटी बना कि नहीं। जूह चौपाटी एक दिन में बन गया था। सपना देखिए, रात को सवेरे बन जाएगा कोई काम कराने में कितना मेहनत करना पड़ता है, जनप्रतिनिधि को कितना सुपरविजन करना पड़ता है अधिकारियों को, तब जा करके प्रोजेक्ट फाइनल होता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोग मिलजुल करके बलिया के विकास के लिए और बलिया के समस्याओं के निदान के लिए काम कर रहे हैं। ये सही है कि कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिस गति से संजय मिश्रा जी चाहते हैं काम होने का, दयाशंकर जी चाहते हैं काम होने का, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने PWD के लोगों को भी बुलाया और जितना जल्दी हो सके ज़मीन खरीदने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बाईपास के लिए अलाइनमेंट नहीं अभी तक ठीक से बन पाया था क्योंकि PWD के लोगों के तरफ से कुछ गलतियां हुई थी, लापरवाही हुई थी। उस सबको दूर करने का दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। बलिया नगर के सफाई से लेकर के और बिजली सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इलाका फेफना विधानसभा का दरअसल में न वहाँ पर SDO है और न JE है 6 महीने जैसे तैसे चल रहा है और बलिया शहर के इर्द गिर्द अधिकारियों की भीड़ लगी हुई है। इसको संतुलन बनाने के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। जिला अस्पताल को जो एक सबसे बड़ा हर साल ड्रेन की सफाइयाँ होती है और ड्रेन की सफाई में बिलो टेंडर डाल करके और ठेकेदार काम ले लेता है। काम होने के समय जब आप कहेंगे तो कहेंगे आप क्या करें, कमाए कितना कमाई। हम ये कितने का है काम नहीं देखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि DM साहब से भी निर्देशित किया है अधिकारी को कि हमारी ड्रेनेज साफ होनी चाहिए। पैसा कितना लगता है इसकी चिंता नहीं है और जो बिलो टेंडर डाल करके घास पाँच करके काम कराना चाहता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार बलिया में लापरवाही कर रहा है, चाहे वो नारद राय का रिश्तेदार हो, चाहे दयाशंकर जी का रिश्तेदार हो, चाहे संजय मिश्रा जी के रिश्तेदार हो, चाहे नीरज शेखर का हो, खुले तौर पर हम लोगों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया है कि आप काम की प्रगति देखिए और जो प्रगति में बाधा बनता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और ये के लिए हमारा संगठन बैठा हुआ है, सेतु का काम करता है। जिला प्रशासन और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है संगठन, वही काम। हमारे सहयोगी कहने का मतलब ये कि 20 शहर में डंपिंग ग्राउंड बना, उसके लिए क्या? देखिए, डंपिंग ग्राउंड पर भी अभी बात हुई है, पत्रक में भी हमने दिया हुआ। हमारे पास ज़मीन नहीं है। डंपिंग ग्राउंड जो बना था बसंतपुर में, वहाँ जगह नहीं है। जिलाधिकारी विकल्प के तौर पर 20,000 रुपया महीने पर अभी डंपिंग सेक्टर का ज़मीन लिया है, उस पर पूरा जा रहा है, लेकिन वो जगह पर्याप्त है। हाँ, वो तो ऊँचे मन बड़ा हो गया कहीं।
बहुत सारी आप बातें जिलाध्यक्ष हैं। के साथ हैं मंडल जी, आप जिलाध्यक्ष भी हमारे मौजूद हैं और आप भी वरिया साथ हैं, आपकी क्या समस्या थी? साथ में आए।